औलाद के पास मोबाइल के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं बचा। माँ चिल्लाती रहती है, बेटी कुछ काम के साथ मेरा हाथ बटा दे, बेटी किचन में, बेटी वो काम, बेटी लगी है मोबाइल पे, माँ की परवाह कोई नहीं। बाप कहता है बेटा जा अम्मी की दवाई ला दे, मेरी इतनी गर्मी में जाता, खेलने के लिए चला जाएगा दोपहर के 3 बजे में, मोबाइल में लगा हुआ, नमाज का टाइम चला जाए, रात रात पर मोबाइल पे बैठे रहेंगे। लेकिन माँ के पास बैठ के 2 प्यार की बातें करने का वक्त नहीं बचा। बाप के साथ तुमने ऐसी जिद लगा ली, बाप के साथ ऐसे जैसे दुश्मन है कोई, ऐसे नाप ले माँ बाप के साथ करो। ये कभी सख्त ऊंचा बोल भी देना, यकीन रखो ये दिल से अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचते। ये माँ बाप कभी सख्त बोल भी देना, ये ऊपर ऊपर से बोलते हैं, यकीन करो ये दिल से कभी अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। अपने माँ बाप पर खर्च करो, ये बीमार हो जाए तो बोझ ना समझना, मुसीबत ना समझना, सादत और इबादत समझो इनकी खिदमत को। यकीन करो इनकी खिदमत इबादत है, नेकी है, सवाब है, अल्लाह का हुक्म है, वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। बड़े दुख के साथ ये बात मुझे कहना पड़ती है। बैरून मुल्क सफर होते हैं, अमेरिका के सफर में, यूरोप के सफर में, मुझे वहां के इज्तिमात में कई लोग पर्ची देते हैं, बेटा नशा करने लग गया, बेटा नाफरमान हो गया, दुआ कर दो। इस तरह की पर्चियां मिलती है तो मैं सोचता हूँ ये बूढ़ा बाप ये किस कदर दुखी होगा अंदर से अपनी औलाद की वजह से। अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनो। इनकी बूढ़ी कमर को तुम अपने दुखों से तोड़ो ना, इनके बुढ़ापे में इनके सुख और चैन का सबब बनो, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी लाने का जरिया बनो। लेकिन आज अजीब हालत है।